सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजर हाँ जी तुहाडी BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA फस्ट ईयर की साडी चल रही पंजाबी की क्लास के विच असी जिहड़ा सब तो पहला तुहाडी जिहड़ी बुक रिसीव कर रहे थे जिहड़ी शब्द सवेरा दे विच असी जिहड़ा पहला तुहाडे जिहड़े कई कवि जिदा शुरुआत असी कीती सी जी बाबा फरीद जी तो सूफी कविता जिहड़ियां सीगियां उन्हां दे लिखे हुए श्लोक ते शब्द असी जिहड़ी साडी इस बुक दे विच कीते। उस तो श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, भाई गुरदास, शाह हुसैन जी, ये जिन्नियां इन्हां दी जिहड़ियां असी रचनावां सी वो अपनी इस बुक दे विच कीतियां। उस तो बाद असी जिहड़ा कीता सी जी किस्सा काव्य जिहड़ा कीता जिहदे विचों किस्से दमोदर का लिखा हुआ किस्सा, हीर रांझा, हाफिज बरखुरदार जी का लिखा हुआ किस्सा जिहड़ा कि यूसुफ जुलेखा ते जिहड़ा मिर्जा साहिबा असी कीते सीगे। सो ये जिहड़े हुण साडी ये बुक जिहड़ी आ शब्द सवेरा जिहड़ी बुक है वो समाप्त हो चुकी है। उस तो बाद असी अज जिहड़ी तुहाडी दूसरी बुक जिहड़ी है पुस्तक जिहड़ी है वो शुरू करन जा रहे हैं। दूसरी बुक जिहड़ी कि साडी एक एकांगी संग्रह है जिसका नाम है जी छे दर्शन एकांगी संग्रह है जिस दे विच सानू 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ एकांगियां जिहड़ियां हन वो दित्तियां गईयां हन। इन्हां एकांगियां दे विचों तुहानूं 2 प्रश्न पूछे जाणगे। एक होवेगा एकांगी दा सार, विषय वस्तु, आलोचना जिहड़ा हैगा इहदे नाल संबंधित आवेगा इन्हां विषयां दे विचों एक प्रश्न ते दूसरा आवेगा जी इस एकांगी दे विचों तुहानूं प्रसंग सहित जिहड़ी व्याख्या है वो पूछी जा सकती है। सो असीं जिहड़े हन तुहाडे जिहड़ी एकांगी संग्रह करन जा रहे हैं शुरू करन जा रहे हैं उस दे विच आपां जिहड़ी तुहाडी डेली की क्लास हुंदी है इस दे विच एक तरह सार करांगे एकांगी दा, दूसरी इसकी साहित्यिक आलोचना करांगे, तीसरी जां नाल दी नाल असीं करांगे जी प्रसंग साहित्य व्याख्या। सो ये जिहड़ी एकांगियां 6 एकांगियां तुहाडी इस बुक 6 दर्शन दे विच जिहड़ियां सानूं दित्तियां गईयां हन ते इन्हां दे विचों पहली जिहड़ी एकांगी असीं अज दी क्लास विच शुरू करन जा रहे हां वो एकांगी है जी बेईमान एकांगी जिस के लेखक हैं ईश्वर चंद्र नंदा। ये जिहड़ी एकांगी है ये असी अज की क्लास दे विच शुरू करन जा रहे हैं। सो सब तो पहला असी जिहड़ा है करांगे इस एकांगी का सार, उस तो बाद जिहड़ा असी गल करांगे इस एकांगी की साहित्यिक परख की आलोचना दी। उस तो बाद आपां जिहड़ी है गल करांगे जी एकांगी दे विच जिहड़ी है प्रसंग साहित्य व्याख्या जिहड़ियां सानूं आउणगियां उन्हां दी गल करांगे। सो आपां शुरू करन जा रहे हाँ एकांगी बेईमान जिसका कि सार असी पहला सब तो पहला करांगे। सो ये जिहड़ी एकांगी है इस दे विच जिहड़े हन 3 पात्र इस एकांगी दे विच हन जिस दे आले दुआले जिहड़ी ये एकांगी घूमती है। सो एकांगी दे पात्र हन जी मिस्त्री बसंत राम। सब तो पहला पात्र साडी एकांगी का है जी मिस्त्री बसंत राम। उस तो बाद है जी वर्कशाप दा मैनेजर। लास्ट है जी मोटर वाला राय साहिब। ये जिहड़े 3 पात्र हैं जिन्हां दे आले दुआले सारी की सारी ये एकांगी जिहड़ी है वो घूमती है। ये सारा काम इस एकांगी दे विच यही करते हैं। सो बाकी होर कई पात्र भी हैं जिन्हां दे विचों जिवें मोटर वाले की पत्नी, वर्कशाप का चपड़ासी, एक होर मिस्त्री हरबंस लाल, बीमा कंपनी का मैनेजर, एक इंस्पैक्टर ते होर कई वर्कशाप के विच काम करने वाले मिस्त्री। ये सारे इस एकांगी के होर पात्र जिहड़े हैं वो हैं। सो एकांगी का आरंभ जिहड़ा करन जा रहे हैं जी एकांगी का आरंभ होंदा है मोटरसाइकिल वाले राय साहिब मोटर वाले गड्डी जिहड़ी हैगी उहनूं कहंदे आ मोटर वाले जिहड़े राय साहिब हैं उन्हां वो जिहड़े हैं कहंदे मोटर वाले साहिब के वर्कशाप दे विच आउण दे नाल एकांगी का आरंभ जिहड़ा है वो हो जाता है। वो थोड़ा जिहा खिजिया होया इंसान है
कहते वो अपनी मोटर की मरम्मत के लिए शिकायत करता है कि उन एक तो मोटर की मरम्मत का बिल तकड़ा जिहड़ा देना पैंदा है, उस ते वो जिहड़ी शिकायत है जिहड़ा वर्कशॉप के मैनेजर अगे कर रहा है। कहते शिकायत करता है, कहता है कि एक तो मोटर का जिहड़ा मोटर की मुरम्मत का बिल भी तकड़ा देना पैंदा है तो उत्तों मिस्त्री जिहड़े हैं उन्होंने भी इनाम देना पैंदा है। वो मैनेजर को इस गल की शिकायत करता है कि साडा काम तसल्ली बख्श नहीं हुंदा। इस प्रकार शिकायत का कोई मौका, किसी प्रकार शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, ये गल कहता है जी मैनेजर साहब। मैनेजर कहता है कि तुहानूं किसी भी गल की कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। मोटर वाला जो मैनेजर को दसदा है कि तुहाडे जिहड़ा मिस्त्री है, तुहाडे मिस्त्री ने तुहाडे मिस्त्री बेईमान लगते हैं, क्योंकि जिहड़े कारण यह है कि जदों जिहड़ा मोटर वाला है राय साहब है वो डिपर बारे पूछया, जिहड़ा राय साहब मोटर वाले ने अपनी मोटर की मुरम्मत कराई है, जिस दे विच उन्होंने जिहड़ी सिर्फ तो सिर्फ शिकायत गड्डी दीयां जिहड़ियां हैडलाइट्स की हुंदी है, पर जदों डिपर की गल चलती है तो जिहड़ा मिस्त्री बसंत राम है वो मोटर वाले राय साहब को जिहड़ा कहता है कि उसने उन्हों का जिहड़ा डिपर है वो भी बदल के नवा पा दिता है। तो जो राय साहब उसको जिहड़ा पुराना डिपर है उसके बारे में पूछते हैं तो वह कहता है कि उसने वो जिहड़ा डिपर से वो जिहड़ा कहते कूड़े विच सुट दिता है। तो जो राय साहब उसको पैसे देने की गल करते हैं, बिल की गल आती है, तो वो कहता है कि वह इनाम के तौर पर जिन्ने मर्जी जिहड़ा है उसनूं दे सकते हैं। जिस ते जिहड़ा राय साहब है उसनूं शक पै जाता है कि जिहड़ा डिपर है ये पुराना पहला वाला ही डिपर है। सो जिहड़ा राय साहब जिसते जिहड़े राय साहब हैं उन्होंने जो ये शक पैंदा है कि जिहड़ा डिपर है वो पुराना ही पाया होया लगता है, नवा नहीं, पर उस तो पैसे जिहड़े हैं नवे दे लए जा रहे हैं, तो वो ये शिकायत जिहड़ी है वो मैनेजर साहब के कोल लैके आउंदा है कि मैनूं तुहाडे जिहड़े मिस्त्री हैं वो बेईमान लगते हैं, क्योंकि जदों मैं डिपर बारे पूछया तो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं सी दिता गया, सगों मैं उसनूं बसंत राम जिहड़ा मिस्त्री है उसनूं ये पूछया कि पुराना डिपर कित्थे है, तो उसने कहा कि उसने रद्दी विच सुट दिता है। फिर जदों मैं मिस्त्री नूं पूछया कि बिल जिहड़ा है बिल विच तां डिपर नहीं लग्या होया, तो उसने कहा कि जिन्ने मर्जी देने हैं वो दे दिओ। सो मैनूं शक है कि ये वही डिपर है, पर मेरे को पैसे जिहड़े हैं वो नए डिपर दे लए जा रहे हैं। ये जिहड़ी गल है राय साहब मैनेजर नूं दस रहा है। सो ये सुन के मैनेजर जिहड़ा है वो मिस्त्री बसंत राम नूं जिहड़ा है जांच पड़ताल करन दे लई दूसरे मिस्त्री हरबंस लाल नूं जिहड़ा चपड़ासी है हरबंस लाल चपड़ासी नूं भेज के बुलाउंदा है। सो जिहड़ा वर्कशॉप का मैनेजर है वो की करता है, जिहड़ा बसंत राम नूं बुलाउण दी थां जिहड़ा दूसरा मिस्त्री है हरबंस लाल उसनूं अपना चपड़ासी भेज के बुलाउंदा है ते कहा कि जरा साहिब दी मोटर का डिपर खोल के तो वेखो नवा है कि पुराना है। हुण उन्होंने हरबंस लाल नूं कह दिता गया है कि तू जिहड़ा मोटर का डिपर खोल के देख कि ये पुराना है या नवा है। जो हरबंस लाल डिपर खोल के दिखता है तो दसदा है कि डिपर तो पुराना ही है, पर बस थोड़ी सफाई जिहड़ी है वो चंगी तरह की गई है, इसलिए नवे वांग जिहड़ा लग रहा है। सो बस ये सुनने की देर सी कि मैनेजर बसंत राम नूं बुला लेता है। जो बसंत राम नूं डिपर बारे पूछा जाता है तो वह झूठ बोलता है कि मैं तो सिर्फ इन्ना ही कहा सी कि मैं इस डिपर नूं ठीक किया है, सगों इन्हां ने ही कहा सी कि जेकर नवा इन्ना 4 रुपइया विच ही पै जांदा तां ठीक सी। ये सुन के मोटर वाला जिहड़ा राय साहब है वो होर घबरा जाता है, पर मैनेजर मिस्त्री बसंत राम नूं झाड़ दिंदा है ते मोटर वाले तो अपने मिस्त्री द्वारा की गई गलती की मुआफ़ी भी मंगता है। उन्हां विचकार काफ़ी बहसबाजी भी हुंदी है। बसंत राम अपना कसूर मनण दे लई तैयार नहीं है ते मोटर वाले राय साहब की भी जिद्दी ही गलती करता है। सो इस तो बाद वर्कशॉप का जिहड़ा मैनेजर है मोटर वाले राय साहिब तो बसंत राम के खिलाफ शिकायत भी लिखवा लेता है। इस आधार पर
वो बसंत राम नूं डिसमिस कर दिंदा है। सो जिहड़ा मोटर मैनेजर है वो बसंत राम नूं डिसमिस भी कर दिंदा है। डिसमिस करन तो बाद बसंत राम सच बोल दिंदा है। उसने कहा कि ये डिपर ठीक उसने ही कीता सी, पर राय साहिब ने कहा सी कि ये नवां है। वो अगे कहता है कि वड्डे वड्डे कारखाने, इमारतां, मलकीयतां अते जायदादां दी उसारी विच किसे ने झूठ नहीं वरतिया। सारे अमीर लोग झूठ, बेईमानी, रिश्वतां, काले व्यापार नाल धन कमाउंदे हन, पर अपनी ताकत दा सिक्का जमाउंदे हन। पर उन्हां नूं कोई झूठ जिहड़ा है, उन्हां दे झूठ नूं कोई झूठ नहीं समझदा, सगों ये गरीबां ते कंगालां दे हिस्से ही आया है। इन्हां बंगलियां दे विच रहण वालियां नूं पक्की पता कि गरीबी की हुंदी है। उन्हां नूं तां सारा दिन मेहनत करके सुक्की रोटी ही प्राप्त होती है। दुध घ्यो का स्वाद तो उन्होंने कदे चखिया ही नहीं, उन्होंने पता ही नहीं कि किहो जिहा हुंदा है। उन्हां कोल अपने 2 कपड़े बनैण ते कमीज धोण लई भी पैसे नहीं हैं। उसकी वोटी की बीमारी का इलाज कराउण लई भी पैसे नहीं हैं। फिर उसने अपने नाल काम करने वाले मिस्त्री जिहड़ा भरा वा उस कोलों उधार मंगे सन, पर उस कोलों भी पैसे जिहड़े हन प्राप्त नहीं होए सन। वो आप भी पैसों तो खाली सी। अंत में उसने सोचा कि अमीरां नूं 2-4 रुपया के नाल की फर्क पैना है। सो इस करके मजबूरी के कारण झूठ बोलिया ते बेईमानी की। वो मैनेजर नूं कहता है कि वह जानता है कि कारखाने दे विच की हुंदा है। गल सिर्फ इन्नी है कि उसनूं पुछण वाला कोई नहीं है। वो उसनूं कहता है कि वो भी बेईमान है, क्योंकि वो झूठे बिल तैयार करवाउंदा है। तो ये गल उदों स्पष्ट होती है जदों कंपनी का मैनेजर नूं आके कहता है कि जिस मोटर के हादसा होने का जो 649 रुपए का बिल भेजिया सी, मैनेजर ने भेजिया सी, कहते उस संबंधी कंपनी के हैड ऑफिस तो पुछगिछ की गई है। उस बारे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए है, पर मैनेजर उसनूं टाल मटोल कर दिंदा है तो कहता है कि वो आप उन्हां दे दफ्तर विच आ जाएगा। उसके जाने के मगरों बसंत राम मैनेजर नूं कहता है कि वो भी उसके नाल ही बिल बारे समझाउण लई चलेगा, क्योंकि डायनमो उसने ही मुरम्मत कीता सी। सो मैनेजर नूं जिहड़ा है बसंत राम कहता है कि जिथे तू जिहड़ा दूसरी जिहड़ी है कंपनी वाले को समझाउण लई जाना है तो मैं भी तेरे साथ नाल ही चलांगा, क्योंकि मुरम्मत मैं ही की है। इस समय मोटर वाला मैनेजर नूं सलाह दिंदा है कि अजिहे जिहड़े बेईमान मिस्त्रियां नूं चुन के काट देना चाहिए है, क्योंकि इन्हां दी होंद नाल वर्कशाप की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। तो एक पुलिस वाला जिहड़ा कि पुलिस इंस्पैक्टर आ जाता है तो कहते वो मोटर वाले जदों ये गल्लां मोटर वाला राय साहिब मैनेजर नूं कह रहा होंदा है कि बेईमान मिस्त्रियों का चुन के कट देना चाहिए है। जदों वो अपनी पत्नी समेत कहते वर्कशॉप विचों जान की तैयारी करता है तो एक पुलिस वाला इंस्पैक्टर भी आ जाता है। जदों मोटर वाले नूं उसकी मोटर के कब्जे विच लैण दे वारंट दिखाउंदा है ते नाल ही कहता है कि वो गड्डी नूं ड्राइवर के कब्जे विच दिंदिया होया दसदा है कि खुफिया पुलिस नूं इतला मिली है कि राय साहिब ने यह मोटर रिश्वत दे विच लई है। इस तरह जिहड़ी बेईमान एकांगी है कहते इस गल तो पूरी तरह सहमत हो जाती है कि मध्य श्रेणी के कारोबार दे विच की मैनेजर, की मजदूर, की सरकारी कर्मचारी सारे दे सारे बेईमान हैं। अंतर सिर्फ इन्ना है कि गरीब की निक्की जी बेईमानी जिहड़ी है उस निक्की जी गल ते उसनूं बेईमान बना दिता जाता है, नौकरी तो डिसमिस कर दिता जाता है, सज़ा तक दे दी जाती है, जबकि वड्डे लोग अपनियां बेईमानियां नूं एक जां दूजे ढंग दे नाल छुपा जाते हैं। बेईमान सारे ही हैं, पर गरीब की बेईमानी छेती फड़ी जाती है तो अमीरां की जिहड़ी बेईमानी है वो किसी न किसी ढंग नाल छुप जाती है। सो ये सीगा जी साडा बेईमान एकांगी जिहड़ी ईश्वर चंद्र नंदा ने लिखी हुई है।
उस दा सार जो कि मैं तुहाडे सामने रखिया। इस सार तो बाद हुण जिहड़ा है असीं चलांगे जी इस एकांगी दा जिहड़ी साहित्यक परख करांगे, आलोचना करांगे, साहित्यक परख करांगे कि ये एकांगी की एकांगी सफल एकांगी मनी गई है, आलोचनात्मक पक्ष तो कि ये एकांगी पूर्ण एकांगी है, सफल है या नहीं है। सो असीं सब तो पहला गल कीती बेईमानी एकांगी की जो लिखी हुई है ईश्वर चंद्र नंदा की, जिस दे विच पात्र जिहड़े उन्हां दी गल कीती मिस्त्री बसंत राम, वर्कशॉप दा मैनेजर मोटरवाला राय साहब, इन्हां तिन्नां ही पात्रां दे आले दुआले सारी एकांगी जिहड़ी है वो घूम रही है। मिस्त्री बसंत राम ने छोटी जी बेईमानी की है कि उसने जिहड़ा गड्डी का डिब्बर है वो पुराना जिहड़ा सी उसनूं बहुत ही सुंदर ढंग नाल सफाई करके नवां बना के जिहड़ा गड्डी दे जिहड़ा पा दिता है ते जिहड़े पैसे इनाम वजों कुछ भी जिहड़े हन वो मंग लए हन, जिसते जिहड़ा मोटरवाला राय साहब उसनूं शक हो चुका है तो मैनेजर नूं शिकायत करता है तो मिस्त्री बसंत राम नूं डिसमिस करवा दिंदा है। मैनेजर की जिहड़ी है जिहड़ी बेईमानी ये है कि उसने कहते जिहड़ी बीमा कंपनी है उस तो 649 रुपए जिस गड्डी के बीमे के मंगे हैं उसका जिहड़ा नंबर है वो मतलब जिहड़ा जदों पुछगिछ की जाती है, इंक्वायरी की जाती है तो उसके मिलता ही नहीं है। उस बाद मोटरवाले राय साहब इन्होंने जिहड़ी गड्डी लई है जिसकी मुरम्मत करवा रहे हैं और रिश्वत विच लई गई है। सो है तो कितने ही बेईमान पर मिस्त्री बसंत राम की बेईमानी फड़ी गई है, इन्हों की बेईमानियां फड़िया नहीं गई हैं, छुप गई हैं, वो किसी न किसी ढंग नाल इन्होंने छुपा लईआं हैं। सो इसलिए एकांगी का सार हुण आपां चलते हाँ इस एकांगी के जिहड़ा साहित्यक परख दे वल आलोचना के बारे विच कि ये जिहड़ी एकांगी है कि ये एकांगी एक सफल एकांगी मनी गई है या नहीं, कि ये एकांगी का आलोचना जिहड़ी है वो पूर्ण तौर पर सही है या नहीं। सो सब तो पहला जिहड़ी है इस एकांगी की जो साहित्यक परख करांगे आलोचना करते हैं, आलोचना या साहित्यक परख करते हैं तो उहदे विच सब तो पहला पॉइंट आऊगा जी साडा विषय वस्तु। सब तो पहला पॉइंट तुहाडा आऊगा जी विषय वस्तु। सो बेईमानी एकांगी जो कि ईश्वर चंद्र नंदा जी की लिखी हुई है, इस एकांगी विच साडे समाज में फैली हुई बेईमानी की जिहड़ी गल है वो की गई है। सो सब तो पहला असीं गल करांगे जी विषय वस्तु। विषय वस्तु के विच असीं गल करते हैं कि इस एकांगी का जिहड़ा विषय वस्तु है साडे समाज की नस नस दे विच फैली हुई जिहड़ी बेईमानी के बारे विच दसना है। इस एकांगी का मुख पात्र बसंत राम कहते एक गरीब अपनी गरीबी तो लाचार होके अपने परिवार दीयां लोड़ां की पूर्ति करने के लिए बेईमानी करता है, पर उपरली मध्य श्रेणी तो कहते गंभीर रूप दे विच बेईमानी की शिकार होई बैठी है। वो अपनियां वड्डियां वड्डियां लोड़ां पूरीआं करन दे लई बेईमानियां भी वड्डियां ही करते हैं। उन्हां दीयां कोठियां कारां कारखाने जायदादां बेईमानी के कारण ही बने हुए हैं। सो इस एकांगी विच वर्कशॉप का मैनेजर कहते उस वर्गा झूठे बिल बना के हेरा फेरी करने वाला जिहड़ा मनुख है। इस एकांगी विच राय साहब जो मोटर वाले राय साहब हैं कहते अजिहे बंदे जिहड़ी गड्डियां जिहड़ियां हन मोटरां जिहड़ियां हन वो रिश्वतां दे विच मंगदे हैं। सो ये लोग कहते इस जिहड़े हन ये लोग है तो साडे समाज के ही लोग हैं। सो इस तरह एकांगी जिहड़ी है उस दे दुआले साडे समाज में फैली हुई बेईमानी जिहड़ी है उसनूं एक बीमारी जिहड़ा है वो करार दिता गया है, जिस दे विच उपरली मध्य श्रेणी जिहड़ी है वो बेईमानी नूं व्यंगात्मक रूप में पेश उसकी जिहड़ी बेईमानी है उसनूं व्यंगात्मक रूप दे विच पेश किया गया है। वो एकांगीकार जिहड़ा साडा लेखक है वो दसदा है कि उपरली मध्य श्रेणी जिहड़ी है वो बेईमानी उपर पर्दा पा सकण की समर्था रखती है, उसके कोल साधन हैं, उसके कोल पैसा है, वो अपनी बेईमानी छुपा सकती है, जबकि गरीब ते निर्धन की निक्की जी बेईमानी जिहड़ी है वो बहुत बड़ा जिहड़ा है फसाद खड़ा कर दिंदी है। उस कोल अपने आप को बचाने के लिए कोई साधन नहीं है, जेकर वो अपने बचाव के लिए कोई सफाई भी दिंदा है तो कहते उसकी हर गल नूं नकार दिता जाता है।
सो इस तरह जिहड़ा इस एकांगी का जिहड़ा विषय है बेईमान बहुत ही महत्वपूर्ण जिहड़ा विषय वो मन्निया गया है। सो विषय वस्तु के पक्ष तो जिहड़ी ये एकांगी है वो पूर्ण तौर पर सफल एकांगी जिहड़ी है मन्नी जा सकती है। सो अगला पॉइंट है जी उद्देश्य। इस एकांगी का जो उद्देश्य है, सो अगला पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य विच असीं कह सकते हैं सो उद्देश्य के पक्ष तो असीं जे गल करते हैं तो एकांगीकार जिहड़े हन उन्हां दा इस अपनी एकांगी नूं लिखण दा उद्देश्य जिहड़ा है वो साडे समाज दे विच फैली हुई जिहड़ी बेईमानी है उस नूं साडे सामने पेश करना है। सो बेईमानी की जिहड़ी ये बीमारी है वो साडे समाज विचों कढ देना चाहुंदे सन। यही प्रेरणा लैके उन्होंने जिहड़ी ये अपनी एकांगी जिहड़ी है लिखी है। सो इस प्रकार एकांगीकार का जिहड़ा उद्देश्य है बेईमान एकांगी दे नाल रिलेटेड जिहड़ा है वो समाज का सुधार करना है, जो कि इस उद्देश्य पक्षों भी जिहड़ी ये एकांगी है वो पूर्ण तौर पर सफल एकांगी मनी गई है। सो अगला पॉइंट है जी प्लान जां गुण। अगला है प्लान जां गुण। सो इस एकांगी का जिहड़ा प्लांट है वो बहुत ही कुदरती और यथार्थक है। कहते साडे समाज विचों ही जिहड़ा इसका प्लांट है वो लिया गया है। सो एकांगी दे विच दिखाईयां गईयां सारियां घटनावां जो कि मोटर मुरम्मत करन वाला जिहड़ा वर्कशाप का जिहड़ा दफ्तर है उस दे विच ही वापरियां हन। जिहड़ा एकांगी का प्लांट है ये जिहड़ा साडे समाज चों लिया गई घटना है तो ये जिहड़ियां सारियां घटनावां हन वो जिहड़ियां कि मोटरसाइकिल जिहड़ी मोटर मुरम्मत करने वाला जिहड़ी वर्कशाप है उस दे दफ्तर दे विच ही वापरियां हन। मोटर वाले राय साहब जिहड़े हन उन्हां दा मोटर मुरम्मत करने वाले मिस्त्री बसंत राम की शिकायत करना, मोटर वाले की तसल्ली दे लई मिस्त्री जिहड़ा है बसंत राम तो पुछगिछ करना, बसंत राम की कीती गई बेईमानी नूं जिहड़ा बेईमानी के उत्ते कोई ना कोई झूठ बोलना, बसंत राम का झूठ बोलने के नाल मोटर वाले का जिहड़ा बेइज्जती महसूस करना, होर गुस्सा करना, मोटर वाले की पत्नी का आना, मैनेजर द्वारा मिस्त्री बसंत राम नूं डिसमिस करना, बसंत राम का मैनेजर अते मोटर वाले नूं खरियां सुनाउणा, बीमा कंपनी के मैनेजर का आना, मोटर वाले की पत्नी द्वारा मिस्त्री बसंत राम जिहड़ा है बसंत राम की गल कहना अते अंत विच मोटर वाले नूं लभदियां वर्कशाप दे विच आउणा, जिहड़ा दूसरी कंपनी का जिहड़ा है उस मोटर वाले नूं लभदियां पुलिस का वर्कशाप दे विच आउणा, सारियां दी सारियां ही घटनावां कुदरती अते यथार्थक लगदियां हन। सो इस एकांगी का जिहड़ा आरंभ है वो बड़े ही दिल खिचवें ढंग दे नाल जिहड़ा घटना जिहड़ी है ये शुरू हुंदी है जदों मोटर वाले मिस्त्री बसंत राम की शिकायत मैनेजर के कोल लैके आउंदा है। मिस्त्री बसंत राम नूं बुलाउण लई बुलाउण दे नाल ही ये जिहड़ी एकांगी है वो विकास कर जाती है। बसंत राम द्वारा सफाई पेश करना मोटर वाले नूं चंगा नहीं लगता, बसंत राम द्वारा मैनेजर अते मोटर वाले नूं खरियां सुनाउणा इस एकांगी दे विच एक टकराव पैदा कर दिंदा है। सो बीमा कंपनी के मैनेजर ते पुलिस द्वारा मोटर वाले की बेईमानी नूं सारिਆਂ दे सामने पेश करन दे नाल ही ये जिहड़ी एकांगी है वो अपने शिखर के उत्ते पहुँच जाती है। सो एकांगी का अंत बड़ा ही सुझाऊ व्यंगात्मक ढंग के नाल पेश किया गया है। समाज को शिक्षा देने के लिए ये जिहड़ी एकांगी है वो दर्शाई गई है। सो समूचे तौर पर असीं कह सकते हैं कि प्लाट या गुण जिहड़ी है वो बहुत ही सुंदर ढंग नाल बनाई गई है। सो उस तो बाद है जी चरित्र चित्रण। सो इस एकांगी दे विच 8 तो भी ज़्यादा पात्र हैं। इन्हां चों वर्कशाप का मैनेजर, मोटर वाला राय साहब, मिस्त्री बसंत राम का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पात्र हैं। इन्हां तो इलावा मोटर वाले की पत्नी, वर्कशाप का चपड़ासी, मिस्त्री हरबंस लाल, बीमा कंपनी का मैनेजर ते पुलिस इंस्पैक्टर जिहड़े हैं वो जिहड़े होर महत्वपूर्ण पात्र हैं, कहते जो कि अपनी थां ते महत्वपूर्ण जिहड़ा रोल अपना अदा कर रहे हैं। एकांगी के बड़े पात्र बड़े ही यथार्थक
ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਟਾਖਸ਼ਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰ ਚਿਤਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਸੋ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ, ਯਥਾਰਥਕ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਸੰਜੀਵ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠਕ ਠਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬੜੇ ਹੀ ਰੌਚਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਲੇਖ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ। ਸੋ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬੇਈਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਮਿਸਤਰੀ ਬਸੰਤ ਰਾਮ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰਲੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਫੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਲੇਖ ਪੱਖੋਂ ਇਕਾਂਗੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਇਕਾਂਗੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੰਗਮੰਚ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਰੰਗਮੰਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਯਥਾਰਥਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੁਸਤ, ਕੁਦਰਤੀ, ਵਿਅੰਗਾਤਮਿਕ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਪਰਖ ਤੋਂ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਇਕਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪਰਖ,
ਆਲੋਚਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਖ, ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਦਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਅਨਾੜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਟੋਟਾ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਇਕਾਂਗੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਦਰਸ਼ਨ ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਪਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਾਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਕਿਸੇ ਅਨਾੜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।